हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएनए एंड हिस्टोन जो है उसके अरेंजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे कि हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, जियोमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसका कन्फिग्रेशन, उसका ओरिएंटेशन, उसके ट्रांसफर स्टेट और बैकबोन का स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए क्या है। देखो हमने बताया था कि पहले ही क्लास में बताया था कि ये जो डीएनए जो है, जैसे ये सेल्स में ये डीएनए, जैसे ये सेल्स में, अब ये सेल्स है, ये सेल्स का ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम क्या करता है, यहाँ से आप निकालिएगा क्रोमोसोम, इस तरह से क्रोमोसोम है, इस तरह से क्रोमोसोम है, ठीक है ना। अब ये क्रोमोसोम क्या करता है, ये इस तरह से ये फॉर्म, ये इस तरह से ऐसे करके ये स्ट्रक्चर ऐसे करके डीएनए बनाता है। तो डीएनए, यही डीएनए है, देखिए यहाँ पे देखिए डीएनए, और डीएनए के साथ साथ ये फोल्डिंग हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम करके क्या बनाता है, फिर फाइनली क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। ये हम लोग पहले भी शुरुआत के क्लास में डिस्कस किए थे। यही हमारे पास डीएनए है, यानी कि डीएनए प्लस स्टोन मिलके क्या करते हैं कि डीएनए वाइट करता है, फोल्ड करता है, और डीएनए फिर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्रोमेटिन में तब्दील हो जाता है। क्रोमेटिन क्रोमेटिक रेटिकुलम में होते हैं, और फर्दर फोल्ड करके क्या करता है, ये क्रोमोसोम, जो मोटा मेटाफेज में हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा ये डीएनए है, जिससे पहले डीएनए है, क्या समझ लीजिए रिक्वायरमेंट क्या है, इसका क्या है रिक्वायरमेंट, अगर देखा जाएगा रिक्वायरमेंट आपका, अब रिक्वायरमेंट में अगर है डीएनए, पहला क्या है डीएनए, ठीक है। अब डीएनए का आप देख लो, डीएनए इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट डीएनए, डीएनए। अब प्लस क्या है, दूसरा क्या है हिस्टोन, क्या है हिस्टोन, हिस्टोन। तो हिस्टोन्स ये यानी कि कितने तरह का, ये 5 टाइप्स के होते हैं। कितना तरह के होते हैं, 5 टाइप्स के हिस्टोन, 5 टाइप्स। अब ये 5 टाइप्स का नाम है, जैसे आप देखोगे तो ये है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये देखिए हिस्टोन। अब ये रिक्वायरमेंट में ये क्या करते हैं, इसका कॉलिंग करके क्या करेगा, फोल्डिंग होके क्या करेगा, ये क्रोमेटिन बनाएगा। फोल्डिंग होके क्या बनाएगा, फोल्डिंग होके क्रोमैटिन बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रोमैटिन। इस स्ट्रक्चर देखना कैसे हमको बनाता है, देखना है हम लोग कैसे बनाता है। तो हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कैसे, जैसे है ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट प्रोसेस। देखिए प्रोसेस हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे प्रोसेस दिखाते हैं, क्या प्रोसेस है। तो हमारा ये क्या है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो यूकैरियोट में होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट में होते हैं। तो यू प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसलिए वहाँ नेकेड डीएनए होते हैं, वहाँ फर्दर फोल्डिंग नहीं होता है, क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, तो उसके जीनोम फ्री रहते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस पे देखिएगा, पहले क्या करते हैं, जैसे हिस्टोन ची लेके चलते हैं हिस्टोन। अब हिस्टोन जो है ऐसे है, हिस्टोन का कैसे है, आपका ये अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट, ये प्रोसेस में क्या देख रहे हैं, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे होते हैं ये देखिए, पहले जैसे हिस्टोन का है, ठीक है, पहला है, फर्स्ट है ऑक्टामेयर, सॉरी टेट्रामेयर ऑफ हिस्टोन्स फॉर्मेशन, टेट्रामेयर ऑफ हिस्टोन्स फॉर्मेशन। अब देखिए टेट्रामेयर क्या है, टेट्रामेयर, अब ये टेट्रामेयर क्या है, इसमें यानी कि 4 हिस्टोन्स रहेंगे, जैसे 4 हैं ये, एक हिस्टोन ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, 4 का मिलके क्या बनता है, टेट्रामेयर। तो 4 में H1 है, H2
A H2 B H3 H4, ठीक है। ये इसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टेट्रामेयर, टेट्रामेयर ऑफ हिस्टोन, टेट्रामेयर ऑफ हिस्टोन। और टेट्रामेयर में क्या होता है, H1 इज एब्सेंट। क्या रहेगा, कौन एब्सेंट है, H1 एब्सेंट। अभी टेट्रामेयर दूसरी, तो यहाँ पे हम टेट्रा, यानी कि टेट्रामेयर क्या है कि इट इज ए, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ द 4 हिस्टोन टू फॉर्म टेट्रामेयर स्ट्रक्चर वेयर द H1 हिस्टोन इज एब्सेंट। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में हम लोग करते हैं ऑक्टामेयर ऑफ हिस्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। ऑक्टामेयर ऑफ हिस्टोन्स फॉर्मेशन। अब देखिए ऑक्टामेयर कैसे बनता है, ये देखना है। ऑक्टामेयर कैसे बनेगा, देखिए ऐसा बनेगा। ऑक्टामेयर जैसे एक टेट्रामेयर का है, जैसे ये टेट्रामेयर है, आपको पता है टेट्रामेयर, ये टेट्रामेयर। अब इस टेट्रामेयर पे एक और सुपरइम्पोज होता है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू टेट्रामेयर, यानी कि, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑक्टामेयर, ऑक्टामेयर, समझ में आया। तो इसमें सुपर इम्पोज, इसका मतलब क्या होगा, सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 टेट्रामेयर, ठीक है, 2 टेट्रामेयर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी क्या है, H1 इज आल्सो एब्सेंट, H1 इज आल्सो एब्सेंट, ठीक है। अब ये आपके जो ये है, ये जो टेट्रामेयर का नाम होता है, ये टेट्रामेयर का नाम जो बोला जाता है, इसको जो बोलते हैं टेट्रामेयर, ये ऑक्टामेयर जो है इसको बोलते हैं स्पूल। क्या बोलते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्टामेयर फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, इसको स्पूल बन रहा है। क्या बन रहा है, स्पूल फॉर्मेशन। अब समझ गए। तीसरा, थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में रैपिंग ऑफ डीएनए टू ऑक्टामेयर, रैपिंग ऑफ डीएनए टू ऑक्टामेयर या स्पूल को। अब देखिए क्या है आपके पास, हम दिखाते हैं। यहां पे आपके ऑक्टामेयर आप समझ रहे हैं, स्पूल को हम बता चुके हैं, ये है इस तरह से, इसी को बोल रहे हैं। तो ये आपका स्पूल है या एक्टोमेयर है, ऑक्टामेयर। अब यहां पे इसको क्या करते हैं, ये आपका स्पूल जैसा है। अब यहां पे रैपिंग ऑफ डीएनए टू ऑक्टामेयर, यानी डीएनए इसको रैप कर रहा है, यानी कि ये डीएनए जो इस तरह से इसको इस तरह से कंप्लीट रैप कर रहा है, ठीक है। अब ये डीएनए का, ये डीएनए यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। रैप करके ये बना के डीएनए रैप कर लिया, इसको एक कम, तो करीब करीब ये जो रैपिंग हो रही है आपका 1.7 फोल्डिंग, ठीक है। रैपिंग में क्या हो रहा है, रैपिंग जो हो रहा है कितना हो रहा है, 1.7 फोल्डिंग। 1.7 फोल्डिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक तो कंप्लीट रैप करेगा और दूसरा 2 से थोड़ा सा कम, तो 1.7, ठीक है, फोल्डिंग किया ऑफ डीएनए। अब इस कंडीशन को बोलेंगे, अब ये कंडीशन जो स्पूल में हो रहा है, अब ये टोटल कंडीशन को बोलेंगे जब रैप्टिंग हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, इसका नाम देंगे न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, असल में व्हाट इज न्यूक्लियोसोम,
यहाँ पे ऑक्टामेयर रैपिंग ऑफ डीएनए से क्या बना रहा है हमारा, न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन कर रहा है, न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन कर रहा है, न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ से हमारा ये न्यूक्लियोसोम, अब हम लोग क्या करते हैं, अब बाइंडिंग ऑफ फोर्स होता है, बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम। अब क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम है, तो आपके हमारे ये इस तरह से न्यूक्लियोसोम बने हुए हैं, आप देखेंगे ऐसे ऐसे न्यूक्लियोसोम है, ये इस तरह से देखोगे, इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोसोम छोटा सा कहाँ दिख रहा है, ये है ऐसे ऐसे है, तो ये न्यूक्लियोसोम है। और इसमें ये भी स्पूल है, ये न्यूक्लियोसोम इस तरह से, इस तरह से ऐसे सब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम ऐसे से है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोसोम यानी न्यूक्लियोसोम के लिए इसके ये रैप्टिंग होना चाहिए डीएनए का, तो ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है ना, ये डीएनए है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डीएनए है, यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे फिर ये यहाँ पे डीएनए, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग, यहाँ डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियोसोम में कैसे रहेगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ये बन रहा है। तो अब ये बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम क्या कर रहा है, यानी कि ये इसको बन रहा है। अब ये बाइंड करने वाला कोई तो होगा यहाँ पे, तो ये को बाइंड जो करता है, उसको जो बाइंड करता है वो H1 करता है। कौन करता है, ये जो है H1 क्या करता है, इसको ये H1 क्या करता है, दोनों को जोड़ दे रहा है, H1 हिस्टोन जो था ना अभी तक ये लिंकर के काम करता है। क्या होता है, लिंकर, ये है लिंकर के जैसा काम करता है, और ये भी लिंकर के जैसा काम करता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये लिंकर के जैसा काम करेगा, यहाँ पे और जो यहाँ पे जो डीएनए होते हैं लिंकर डीएनए, क्या होता है, यहाँ पे जो डीएनए जुड़ता है क्या रहता है, लिंकर डीएनए। करीब करीब यहाँ पे 160 से 170 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए, तो यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम, तो ये बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम बनाता है। इस कंडीशन को बोलेंगे, ये पूरी कंडीशन का नाम, इसका नाम हो जाएगा बेसिक न्यूक्लियोप्रोटीन। ये क्या नाम है, बेसिक न्यूक्लियोप्रोटीन। अब ये बेसिक न्यूक्लियोप्रोटीन बना दिए कॉम्बिनेशन, अब कैसे जुड़ के, अब जुड़ गया, देखिए आपने। अब ये क्या, अब ये 6 में जाएगा, फर्दर फोल्डिंग। क्या करेंगे, फर्दर फोल्डिंग ऑफ बी एंड पी, ठीक है, बी एन पी या बी एन एच भी बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, बी एन एच। अब ये BNH का मतलब ये आपका फर्दर फोल्डिंग हो रहा है। तो अब ये फर्दर फोल्डिंग होने से क्या हो रहे हैं, ये फर्दर फोल्डिंग होने से क्या हो रहा है, फर्दर फोल्डिंग होने से क्या हो रहा है, ये BNH का फर्दर फोल्डिंग हो रहा है, ये इस तरह का फोल्डिंग हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर ये बन रहा है इस तरह का, ये जो आपके स्ट्रक्चर ये बन रहा है इस तरह से, ये कहीं इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो आपका ये फर्दर फोल्डिंग हो रहा है, यानी कि फोल्डिंग हो रहा है करीब करीब ये 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपका 100 एंगस्ट्रॉम जो है, चाहे नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर ऐसे, ठीक है, ये चला है, ये फोल्डिंग हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपको क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन जो है, इसमें ये क्रोमैटिन है, इसमें 2 तरह के क्रोमैटिन होते हैं। एक नाम होता है इसमें, इसका नाम होता है यूक्रोमैटिन, ये जो है यूक्रोमैटिन, और ये दूसरा का नाम है हेट्रोक्रोमैटिन।
अब ये यूकैरियोटिन और ये तो लाइट जो कलर है, तो लाइट कलर वाला क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन का ऐसा पार्ट जहां लाइट कलर है उसको बोलते हैं, जहां पे लाइट कलर रहेगा, लाइट कलर एरिया रहेगा कलर, उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिन। और जो डार्क कलर रहेगा, डार्क कलर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन। अब यहाँ पे ज्यादा फोल्डिंग, यानी कि ज्यादा फोल्डिंग कहाँ हो रहा है? ज्यादा फोल्डिंग कहाँ हो रहा है? हेटेरोक्रोमेटिन एरिया में हो रहा होगा। कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। और यहाँ पे कम फोल्डिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या है? कम फोल्डिंग होने से कैसा इसके यहाँ पे कैसा डीएनए रहेगा? यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्टिव डीएनए रहेगा। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव डीएनए रहेगा, एक्टिव डीएनए। और यहाँ पे ज्यादा फोल्डिंग हो रहा है तो यहाँ पे डीएनए बंद गया, बंद गया। यहाँ पे यही इसको इनएक्टिव डीएनए, इनएक्टिव डीएनए। और एक्टिव डीएनए को बोला जाता है, इसको बोलते हैं यहाँ पे इस एरिया पे एक्सॉन बोलते हैं। आप ज्यादा पढ़ेंगे जाके आगे चल के एक्सॉन। और ये एरिया को बोलते हैं इंट्रॉन, इंट्रॉन। तो एक्सॉन और इंट्रॉन आपका है, ये हमको पता गया। तो ये आपका, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया। तो ये आपका यहाँ पे आप यहाँ ये स्ट्रक्चर ऐसे बनते चले गए। उसके बाद आपका जो है ये जो आपका यहाँ पे बन गया, जब ये आपका यहाँ बन गया तो फर्दर ये फिर फर्दर फोल्डिंग क्या है? फर्दर फोल्डिंग, फोल्डिंग प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या बनाएगा? क्या बनाएगा फर्दर फोल्डिंग? यानी कि करीब करीब 30 नैनोमीटर आएगा। इसको बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। क्या है? अब इस समय क्या स्ट्रक्चर जो बनेगा? ये स्ट्रक्चर जो है इसमें 1 टर्न में कैसा रहेगा? 1 टर्न कंटेन, एक टर्न जो होगा कंटेन 6 न्यूक्लियोसोम। कितने रहेंगे? 6 न्यूक्लियोसोम। अब ये तो फर्दर फोल्डिंग प्रोड्यूस क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे फर्दर फोल्डिंग करेगा, इसको बोलेंगे क्रोमैटिक, क्रोमैटिक रेटिकुलम, और फाइनली जो होते हैं टोटल जो फोल्डिंग होते हैं, ठीक है, और 1000 फोल्डिंग, कितना? 1000 फोल्डिंग। उसके बाद गिव द स्ट्रक्चर, गिव द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर का नाम होता है, इसका नाम होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम को क्या कहलाते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं? माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में। तो मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज स्टेज में देखते हैं कि हमारा क्रोमोसोम बन गया। अब क्रोमोसोम का जैसे स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है, क्रोमोसोम ऐसे आपको ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये बन गया। और ये इसका सेंट्रोमियर है। क्या है? सेंट्रोमियर, मियर। और ये है इसका, आप लोग सब जानते हैं, ये इसको बोलते हैं, आर्म्स को बोलते हैं, जिसका क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स, ठीक है, आर्म क्रोमैटिड्स है। अब ये सेंट्रोमियर का बेसिस पे अगर सेंटर पे रहेगा सब में तो रहेगा मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा ऊपर या नीचे रहेगा सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट से थोड़ा सा पहले रहेगा तो एक्रोसेंट्रिक, टर्मिनल पॉइंट पे सेंट्रोमियर रहेगा टेलोसेंट्रिक, अगर नहीं रहेगा तो एसेंट्रिक, बहुत सारे रहेंगे तो पॉलीसेंट्रिक। तो ऐसे बेसिस पे इसके अलग अलग हो जाता है और सेम भी अलग अलग होता है। तो आप लोग के भी क्रोमोसोम में अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे तभी। तो ये आप देख लिए। तो दिस इज द formation of the chromosome or chromatic reticulum from the naked DNA which combined with the histone protein. So there are 5 types of histone. तो H1, H2A, H2B, H3, H4 और ये मिलके क्या करते हैं? शुरू में ऑक्टामेयर ऑफ हिस्टोन आते हैं। ऑक्टामेयर, ये ऑक्टामेयर से पहले टेट्रामेयर और सुपरइम्पोज करके टेट्रामेयर, फिर टेट्रा बेसिक न्यूक्लियो हिस्टोन प्रोटीन बनाता है BNH, और फर्दर बोल के क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें यूकैरियोटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, ये रीजन है, और ये क्रोमेटिन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग देख लिए, ठीक है, ये देख लिए।
तो आप देखिए जैसे ये क्रोमोसोम का जैसे स्ट्रक्चर है हमने बताया, यहाँ पे देखिए अब ये सेल साइकिल में कैसा दिखेगा, सेल साइकिल में कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ पे सेल साइकिल में कैसे दिखेंगे, सेल साइकिल साइकिल। अभी सेल साइकिल में आपको हम बताया है, एक है G1 फेज, आपको सब पता है, दूसरा है ये S फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद M फेज, ठीक है। अब सबका हम लोग टाइम भी बता दिए थे, इसमें 5 आवर्स करीब, ठीक है, इसमें 7 आवर्स, 3 आवर्स, अब सबसे शॉर्टेस्ट 1 आवर, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डीएनए का पोजीशन कैसा रहेगा, यहाँ पे डीएनए जो है इस तरह से डीएनए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे जो डीएनए है, यहाँ से अब जो यहाँ से ये जो फेजेस चलेंगे, यहाँ पे डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाएगा, किसका है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पे डुप्लीकेशन है, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन होगा तो एक डीएनए, एक तो ये डीएनए है ना, फिर ये दूसरा एक और डीएनए हो जाएगा साथ में, एक डीएनए ये है और एक और बन जाएगा, एक और डीएनए बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 डीएनए है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 डीएनए, डुप्लीकेशन हो जाएगा 2 डीएनए। अब ये यहाँ 2 डीएनए, अब यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे जैसे डीएनए, तो यहाँ पे डीएनए क्या हो रहा है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, डीएनए छोटा हो जाना शुरू हो जा रहा है, ये डीएनए क्या हो रहा है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, ये डीएनए क्या है, छोटा होना जा रहा है, ये क्या है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्रोमैटिन बन रहा है, क्रोमैटिन बन रहा है, जो हमने बताया क्रोमैटिन बन रहा है। यहाँ पे क्रोमैटिन बना, कैसे बन रहा होगा, न्यूक्लियोसोम से, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ डीएनए होने, उसके बाद अब ये यहाँ पे जो फेजेस आते हैं, ये एम फेजेस पे डीएनए कैसे हो जाएंगे, पूरे एम फेजेस में कैसे डीएनए हो जाएंगे, डीएनए अब ये हाईली इस तरह से रहेगा, हाईली कंडेंस, ये हाईली कंडेंस होकर कैसे रहेगा, आपका पूरा ये कैसा रहेगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, हाईली कंडेंस, ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो करीब करीब जो ये फोल्डिंग हो रहा है, यहाँ से जो फोल्डिंग शुरू हो रहा है, यानी कि जो फोल्डिंग शुरू हो रहा है, कंडीशन में क्या हो रहा होगा, फोल्डिंग हो रहा होगा, कितना हो रहा है, फोल्डिंग, और ये फोल्डिंग करीब करीब डीएनए नेगेटिव डीएनए से 10⁴ टाइम्स, ठीक है, कितना हो रहा है, 10⁴ हो जा रहा है, क्या हो गया, तो सब ये फोल्डिंग हो रहा है। तो ये हम सेल साइकिल के हिसाब से ये इस तरह से भी आपको दिखा दिए कि डीएनए का पोजीशन है, यहाँ पे डीएनए सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि एक डीएनए यहाँ डबल हो गया, ये डुप्लीकेशन